एक नंबर के खड़ूस, अकड़ू और सड़ू हो। आई विश कि इस साल की मसूरी ट्रिप पर तुम आओ ही ना। राजवीर अपनी ठंडी आवाज में बोला। फिर तो तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है मेरे पास। नोक झोंक से भरी मोहब्बत। आज हम इस कहानी का दूसरा एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजवीर मुस्कुरा रहा था और रिधिमा उसे गुस्से से देखे जा रही थी। टीचर का ध्यान जैसे ही दोनों पर गया, वो रिधिमा से बोली, रिधिमा सामने देखो, मैं जो इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ उसे सॉल्व करो। टीचर ने राजवीर से पूछा, राजवीर क्या तुम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? राजवीर अपनी जगह से उठा और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। टीचर ने उसे अपने पास बुलाया। राजवीर ने चौक लिया और ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगा। उसने वो मैथ्स का इक्वेशन 2 मिनट में ही सॉल्व कर दिया था और आंसर बिल्कुल करेक्ट था। टीचर उसकी तारीफ करते हुए बोली, वेरी गुड राजवीर, ये चैप्टर तो अभी मैंने ठीक से पढ़ाया भी नहीं था, पर लगता है कि तुम्हें ये चैप्टर पहले से ही आता है। जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्लास टीचर बोली, आई थिंक जो स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक हैं उन्हें राजवीर से कुछ सीखना चाहिए, स्पेशली तुम रिधिमा। तुम मैथ्स में बहुत वीक हो। छोटी सी रिधिमा कुछ बोल नहीं पाई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। रिधिमा को तो बस यही सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि टीचर उसके दुश्मन की तारीफ कर रही हैं। टीचर बोली, कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्टूडेंट फेल हो जाए मैथ्स में, इसीलिए अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है? इतना कहकर टीचर वहाँ से चली गई। राजवीर रोज़ रिधिमा के बाजू में बैठता और उसे तंग करता, बदले में रिधिमा भी उससे लड़ाई करती। एक दिन जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, तब रिधिमा राजवीर को परेशान कर रही थी। रिधिमा ने राजवीर के हाथ पर एक चिमटी काट ली थी। राजवीर जोर से चिल्लाया, आओ! टीचर का ध्यान राजवीर पर गया और उन्होंने राजवीर से पूछा, राजवीर क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? राजवीर कुछ कहना चाहता था पर वो कुछ बोल नहीं पाया। टीचर बोले, इस तरह क्लास को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं होती राजवीर, ध्यान से सुनो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। रिधिमा की वजह से राजवीर को डांट पड़ गई थी। रिधिमा धीरे धीरे हंस रही थी। राजवीर ने गुस्से से मन ही मन सोचा, मिस डम्बो, तुमसे तो अब मैं बदला लेकर ही रहूँगा। राजवीर ने रिधिमा की बुक ले ली और उसमें एक फनी सा कार्टून कैरेक्टर बना दिया और उस कार्टून कैरेक्टर के आगे रिधिमा का नाम लिख दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने रिधिमा को पूरी क्लास में फेमस कर दिया था, मिस डम्बो और मिस ड्रामा क्वीन कहकर। जल्दी ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए। जिस दिन मैथ्स का एग्ज़ाम था उस दिन रिधिमा को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि रिधिमा मैथ्स में बहुत वीक थी। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाने के कुछ दिनों बाद क्लास टीचर जीनत मैम क्लास के अंदर आई। टीचर पेपर चेक कर चुकी थी। टीचर सारे बच्चों से बोली, तुम सब ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैंने कहा था कि सारे बच्चे मैथ्स में पास हो जाने चाहिए, पर कुछ बच्चे मैथ्स में फेल हो चुके हैं। इतना कहकर वो पेपर्स बांटने लगी। उन्होंने राजवीर को उसका पेपर देते हुए कहा, वेरी गुड राजवीर, तुमने मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर किया है। फिर वो रिधिमा को उसका पेपर देते हुए बोली, रिधिमा, तुम फेल हो चुकी हो, तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, नहीं तो तुम इस साल फेल हो जाओगी। फिर वो राजवीर से बोली, राजवीर, रिधिमा तुम्हारे बाजू में ही बैठती है, अगर इसे कोई डाउट हो तो तुम इसकी पढ़ाई में हेल्प कर देना, ठीक है? राजवीर ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। क्लास ख़त्म होते ही टीचर बाहर चली गई। रिधिमा का छोटा सा चेहरा बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रिधिमा को उदास देखकर राजवीर ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद रिधिमा एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठी रो रही थी।
राजवीर धीरे से उसके बाजू में आकर बैठ गया। रिद्धिमा ने जैसे ही राजवीर को देखा, वो गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। राजवीर बोला, क्यों जाऊँ? ये बेंच तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? इस पर कोई भी बैठ सकता है, इसलिए मैं भी बैठ गया। रिद्धिमा उससे कुछ नहीं बोली, वो बस रो रही थी। राजवीर धीरे से रिद्धिमा के पास आया और उससे बोला, मिस ड्रामा क्वीन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ। उसके बाद तुम फेल नहीं होगी, पास हो जाओगी। रिद्धिमा रोते हुए गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। राजवीर बोला, सोच लो, मैं ऐसा ऑफर सबको नहीं देता। तुम मेरी डेस्क मेट हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह ऑफर दे रहा हूँ। रिद्धिमा रोते हुए बोली, और अगर मैं तुम्हारी वजह से फेल हो गई तो? राजवीर बोला, नहीं होगी, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। रिद्धिमा ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। राजवीर रिद्धिमा के और पास आया और उसने प्यार से रिद्धिमा का सर सहलाया। उस दिन के बाद राजवीर रिद्धिमा की हेल्प करने लगा। हेल्प करते हुए भी राजवीर उसे टॉन्ट मारता था। वो उसे स्कूल के बाद रोज़ पढ़ाता था और राजवीर की हेल्प का रिजल्ट भी दिखने लगा। रिद्धिमा फाइनल एग्ज़ाम्स में पास हो चुकी थी। वक्त ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गया और राजवीर और रिद्धिमा का ये खट्टा मीठा रिश्ता भी ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। मॉडर्न स्कूल के गलियारे में राजवीर द गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर था और रिद्धिमा द ड्रामा क्वीन। दोनों अब अपने स्कूल के कुछ आखिरी सालों में पहुंच चुके थे। राजवीर लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा था। स्कूल के बाद उसे बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, इसीलिए वो लाइब्रेरी में बैठकर बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ा करता था। तभी रिद्धिमा गुस्से से लाइब्रेरी के अंदर आ गई और राजवीर को डांटते हुए बोली, राजवीर, तुमने मेरी फाइल में द डम्बोस डायरी क्यों लिखा? तुम्हें पता भी है इसे बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगी। राजवीर ने रिद्धिमा की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। वो अपनी किताब पढ़ते हुए बोला, मेहनत? इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने को तुम मेहनत कहती हो? मैंने तो बस फाइल को सही टाइटल दिया, और वैसे भी तुम्हारी हैंडराइटिंग देखकर तो डॉक्टर्स भी शर्मा जाएं। रिद्धिमा गुस्से से बोली, तुम एक नंबर के खड़ूस, अकड़ू और सड़ू हो। आई विश कि इस साल की मसूरी ट्रिप पर तुम आओ ही ना। राजवीर अपनी ठंडी आवाज में बोला, फिर तो तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है मेरे पास, क्योंकि मैं ट्रिप पर आ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट लीडर। बेहतर होगा तुम अपनी ये सारी नौटंकी दिल्ली में ही छोड़ कर चलो, मिस ड्रामा क्वीन। और हाँ, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर ड्रामा करना बंद करो। अगर लाइब्रेरियन ने देख लिया तो तुम्हें डांट पड़ जाएगी। रिद्धिमा गुस्से से बोली, अगर मैं अपनी फाइल सबमिट नहीं कर सकती तो तुम भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करोगे। इतना कहकर उसने राजवीर की प्रोजेक्ट फाइल उठा ली और वहाँ से भाग गई। राजवीर जानता था कि वो कुछ ऐसा ही करेगी, इसीलिए उसने अपने साथ साथ रिद्धिमा का भी प्रोजेक्ट बना दिया था। रिद्धिमा ने जैसे ही बाहर आकर फाइल देखी, उसमें उसी का नाम लिखा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, क्या इसने मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाया? एक पल के लिए उसका दिल पिघल गया। फिर उसने गुस्से से सोचा, इसने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया था, और अगर इसने मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाया भी है तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। रिद्धिमा वो फाइल लेकर वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मसूरी ट्रिप में कौन सा नया हंगामा होता है, जानने के लिए इस कहानी के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।